हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डंजो डिलीवरी पार्टनर जॉब के ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। आप सभी जानते हैं इससे पहले मैंने डंजो के सैलरी के बारे में आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने डंजो डिलीवरी पार्टनर अभी कितना अर्निंग कर रहे हैं उसमें मैंने डिटेल में जानकारी दी है। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी ये वीडियो खत्म होने के बाद जरूर देख लीजिए। काफी लोग हैं जो डंजो में ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन एक सही तरीका डंजो में ज्वाइन करने का लोगों को पता नहीं है और इसीलिए काफी लोगों का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो प्रोसेस अभी भी पेंडिंग में चल रहा है। यानी उन्होंने जो ज्वाइनिंग प्रोसेस किया है उसमें जो उनका डॉक्यूमेंटेशन है वो अभी भी पेंडिंग में यानी वेरिफिकेशन में ही है और अब तक उनका आईडी एक्टिव नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। ये जो प्रॉब्लम हो रहा है इस पे भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में सोल्यूशन दूंगा। ज्वाइनिंग करते वक्त ही आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर उस तरीके से अगर आपने ज्वाइनिंग प्रोसेस कर लिया और ज्वाइनिंग प्रोसेस करने के बाद भी आपको और कुछ चीजें करनी है जो मैं आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को वो भी चीजें बताऊंगा, जिससे आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो बीच में अटकेगा नहीं यानी पेंडिंग में नहीं रहेगा और आप जल्द से जल्द आप आपका आईडी एक्टिव करके आप वर्किंग करना स्टार्ट कर दोगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को डंजो डिलीवरी पार्टनर जो अभी के टाइम पे अर्निंग कर रहे हैं वो लेटेस्ट अर्निंग भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए। साथ ही साथ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना भी ना भूलिए और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पर के ज्वाइनिंग प्रोसेस की। ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए मैं वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक से भी ज्वाइनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाके आपको क्या करना है, डंजो डिलीवरी पार्टनर का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन कर लोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद नीचे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उस बॉक्स में आपको क्लिक करना है और नीचे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दोगे ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे कंपनी भेज देंगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है, आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। देन इसके बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको कुछ आपसे परमिशन मांगेगा, इसे अलाउ कर देना है। देन इसके बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ से आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। एक भी गलती अगर आपने ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान अगर आपने कर दी तो आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो पेंडिंग में चला जाएगा, वेरिफिकेशन में चला जाएगा। तो इसलिए इस चीज को ध्यान से समझिए और कोई भी गलती ज्वाइनिंग प्रोसेस करते टाइम मत करिएगा। और बीच में यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे उस टाइम पे भी काफी लोग गलती कर देते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा वहां पर आपको कौन से ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। तो जैसे अभी आप देख पा रहे हो, जैसे ये इंटरफेस ओपन हो जाता है, सबसे ऊपर शुरुआत में आपने जो मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी मैंने ब्लर करके रखा है मेरा जो नंबर है। देन उसके बाद नीचे आपको सेकेंडरी मोबाइल नंबर मांगता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके घर का किसी और मेंबर का नंबर आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। देन इसके बाद आपका फर्स्ट नेम आपको एंटर करना है, नीचे लास्ट नेम आपको एंटर करना है और उसके नीचे फादर नेम आपको एंटर कर देना है। देन इसके बाद आप जैसे देख पा रहे हो डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर उसके नीचे आपसे सिटी मांगेगा, सिटी जिस लोकेशन में आप काम करना चाहते हो उस सिटी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद जैसे आप नीचे देख पा रहे हो कंप्लीट एड्रेस, यहाँ पर से कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। कंप्लीट एड्रेस पे आप जैसे क्लिक कर दोगे तो वहां पर आपका लाइव लोकेशन भी लेता है, तो आपको वहां पर का आपका लाइव लोकेशन एंटर नहीं करना है। जिस लोकेशन में आप रहते हो वहां पर का आपका हाउस नंबर यानी आपको आपका कंप्लीट एड्रेस वहां पर फिलअप कर देना है। देन उसके बाद लैंग्वेज आपसे पूछता है कौन से लैंग्वेज आप प्रिफर करते हो, तो लैंग्वेज पे आप जैसे सिलेक्ट कर लोगे तो कई तरह के लैंग्वेज आपको वहां पर दिखाई देंगे, उसमें से जो लैंग्वेज आप चाहते हो वो लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन नीचे आप जैसे देख पा रहे हो अब यहाँ पर आपको आपका खुद का सेल्फी अपलोड करना है। सेल्फी यहाँ पर आपका लाइव लेता है, तो लाइव के लिए आप जैसे अपलोड फोटो देख रहे हो, जैसे ही आप अपलोड फोटो पे क्लिक कर दोगे तो आपका लाइव फोटो लेगा। यहाँ पर भी एक चीज ध्यान रखिएगा, फोटो ऐसी जगह क्लिक करिए जहां पर थोड़ा ब्राइट यानी लाइट हो, आपके चेहरे पे कोई डार्कनेस या आपका चेहरा क्लियर दिखाई दे, ऐसी जगह ही आपको फोटो लेना है। साथ ही साथ आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो कोशिश करिए कि एक कलर का या तो व्हाइट बैकग्राउंड हो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोगों का जो है यहाँ पर भी वेरिफिकेशन पेंडिंग में चला जाता है। फोटो आपको क्लियर लेना है। जैसे आप फोटो क्लियर यहाँ पर आपका अपलोड कर देते हैं, नीचे सबमिट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर से आपके सारे जो अगले जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाते हैं। तो जैसे अभी आप देख पा रहे हो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन,
जो अभी हमने फिलअप किया है। तो वहां पर आपको टिक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब आपको उससे ऊपर से शुरुआत करनी है। सबसे पहले है बैंक अकाउंट डिटेल। जैसे ही आप बैंक अकाउंट डिटेल पे आप क्लिक कर देते हो, यहां पर भी आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपका जो बैंक है वो बैंक नेशनलाइज होना चाहिए। ज्यादातर अगर कोई ग्रामीण या कुछ ऐसा छोटा जो बैंक होता है उसमें ज्यादातर आईएफएससी कोड अगर नहीं रहा या आईएफएससी कोड की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके इनकम में ज्यादा प्रॉब्लम देता है। तो डंजो का एक ये भी चीज है कि आपका जो बैंक है वो ज्यादातर नेशनलाइज ही यहाँ पर एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका आईएफएससी कोड आपको एंटर करना है, वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। अगर वो बैंक अकाउंट एक्सेप्टेबल हो जाता है तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो, सबसे ऊपर आपका बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो आपको दिखाई देगा। मैंने अपना ब्लर करके रखा है। देन नीचे आपको आपका बैंक का जो नाम है वो नाम दिखाई देगा। देन उसके बाद आपको आपका अकाउंट नंबर एंटर करना है, जो 2 बार आपसे मांगता है। तो पहले आपको एंटर करना है, नीचे री एंटर, फिर से आपका अकाउंट नंबर एंटर कर देना है, फिर से नीचे सबमिट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर से इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहां पर आप देख पा रहे हो नीचे के जो 2 है यानी बैंक अकाउंट भी आपको टिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये भी अभी आपका प्रोग्रेस में चला गया है। फिर आपको व्हीकल डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देख पा रहे हो सबसे पहले है व्हीकल मॉडल, यानी आपकी जो भी कंपनी की बाइक है, यानी आपकी मानते हैं स्प्लेंडर है या पल्सर है या आपकी स्कूटी प्लेजर है, जो भी आपके बाइक का नाम है, सबसे पहले आपको उस मॉडल का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। देन नीचे व्हीकल नंबर, आपका जो व्हीकल बाइक का स्कूटी का जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे एंटर कर देते हो, नीचे सबमिट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर से इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको वर्क प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। आप जैसे देख पा रहे हो कुरियर एंड परचेस, तो यहाँ पर टिक ऑलरेडी आती है, वहां पर अगर नहीं आती है तो आपको टिक कर देना है और नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर काफी लोग गलती कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो 2 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एनीवेयर इन द पुणे। अभी मैंने पुणे एरिया में मैंने अपना आईडी ओपन किया है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे। पहला होगा एनीवेयर इन द पुणे, यानी ऑल सिटी में मैं कहीं पे भी काम कर सकता हूँ, ये है पहला। उसके नीचे है दूसरा प्रिफर्ड एरिया इन द पुणे। अब ये क्या होता है, प्रिफर्ड एरिया यानी वो होता है, जैसा मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर 2 तरीके से काम किया जाता है। एक किया जाता है आप ऑल सिटी में आप कहीं पे भी काम कर सकते हो, टाइमिंग का आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा, आपका जो भी अर्निंग होगा वो अर्निंग आप जितना काम करोगे उतना अर्निंग आप कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन होता है जो डंजो का खुद का अपना एक पिकअप स्टोर है। आप अगर डंजो के स्टोर पे काम करना चाहते हो, स्टोर पे काम करना मीन्स आपको डिलीवरी का ही काम करना है, लेकिन आपको जो ऑर्डर आती है वो ऑर्डर आपको खुद का जो एक ऑफिस और जो एक पिकअप पॉइंट है वहां पर से आपको ऑर्डर वहां पर से पिकअप करनी होती है और आपको अदर आपके कस्टमर के लोकेशन पे ड्रॉप करनी होती है। तो एक होता है कि आप डंजो स्टोर पे काम करिए, आपको डंजो के स्टोर के एरिया में जाके रुकना है या डंजो के स्टोर पे पिकअप पॉइंट पे जाके रुकना है, वहां से आपको ऑर्डर आती है और वहां से आपको ऑर्डर लेके जाके डिलीवर करना है, फिर से उसी एरिया में उसी आपके स्टोर पे आके रुक जाना है। ये हो गया दूसरा। और पहला हो गया आप ऑल सिटी कहीं पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑल सिटी में कहीं पर भी जहां पर आप काम कर सकते हैं उसके लिए जो है उसके लिए ज्यादातर वैकेंसी अवेलेबल रहती है। नीचे जो है प्रेफर्ड एरिया, यानी आप किसी स्टोर पे काम करना चाहते हो तो यहाँ पर ज्यादातर वैकेंसी जो होती है वो ज्यादातर अवेलेबल होने के चांसेस कम होते हैं। तो इस पर भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि अगर आप स्टोर पे काम करना चाहते हो तो वो कैसे आप कर सकते हो। तो अभी के टाइम पे आपको यहाँ पर एनीवेयर यानी ऑल सिटी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और नीचे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है, नीचे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जैसे क्लिक कर दोगे इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपका लेता है तो ये आप आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा या अगर आपकी शादी हुई है तो वाइफ का या आपके भाई का, आपको किसी का भी ऐसा नंबर डालना है कि कोई इमरजेंसी में अगर आपका कॉन्टैक्ट अगर नहीं लगता है तो घर वालों से वो कॉन्टैक्ट कर पाए डंजो। तो एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, देन नीचे यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का जिनका नंबर आपने डाला है उनका नाम आपको एंटर करना है और उनसे जो आपका रिलेशन है वो आपको एंटर कर देना है और नीचे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है पर्सनल डॉक्यूमेंट, जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहला है पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस। अब यहाँ पर भी कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है।
जैसा आप पैन कार्ड पे आप क्लिक कर दोगे इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप आपके गैलरी से भी पैन कार्ड का फोटो ले सकते हो या आप लाइव भी आपके कैमरे से निकाल सकते हो। तो फोटो आपको ले लेना है, देन नीचे पैन कार्ड का जो नंबर है वो नंबर एंटर करना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल का जो भी आप फोटो लोगे वो जरूर से जरूर क्लियर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी काफी लोगों का जो वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग में चला जाता है। तो आपको क्लियर फोटो लेने हैं। अगर नहीं पहली बार में आया तो आप दूसरी बार तीसरी बार ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर सबमिट करके पैन कार्ड का नंबर एंटर करके नीचे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर से इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपको आधार कार्ड का फोटो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आधार कार्ड का बैक साइड, फ्रंट साइड दोनों फोटो अपलोड करने होते हैं। जैसे आप दोनों साइड के फोटो अपलोड कर दो, नीचे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर से ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन दिखाई देगा। ड्राइविंग लाइसेंस का आपको फोटो ले लेना है और ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपलोड करके आपको नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे आप देख पा रहे हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तीनों के ही डॉक्यूमेंट जो है मैंने सबमिट कर दिए हैं। और मैंने आगे वहां पर आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, आधार कार्ड का नंबर और पैन कार्ड का नंबर दिखाई देगा और आगे टिक दिखाई देगा, यानी इसका मतलब है कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सही तरह से यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बैक आ जाना है। तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको गो इट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गो इट पे क्लिक कर देते हो, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपने आपकी तरफ से जो आपका डिटेल है वो सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, काफी लोगों का अभी भी पेंडिंग में है, तो इस पर आपको मैं एक सोल्यूशन बताने वाला हूँ। वो चीजें आपको करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डंजो की तरफ से आप जैसे मैसेज देख पा रहे हो, यहाँ पर इनका कहना है कि आपको कंपनी की तरफ से कॉल आ जाएगा। कंपनी की तरफ से आपको एक लिंक को प्रोवाइड की जाएंगी। उस लिंक पे आपको फिर से आपके डिटेल सबमिट करनी है और डिटेल सबमिट करके फिर आपका जो आईडी है वो एक्टिव किया जाएगा। लेकिन अगर आपको 24 घंटे के अंदर अगर कंपनी की तरफ से अगर आपको कोई कॉल नहीं आता है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपके एरिया में जहां पर भी डंजो का स्टोर है या डंजो का मेन ऑफिस है, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं आपके एरिया का। तो डंजो का आपका जो स्टोर या मेन ऑफिस है वो आप सर्च करिए गूगल से और आपके उस ऑफिस पे आपको जाके विजिट देना है। अगर 24 घंटे के अंदर नहीं हुआ तो आप वहां पर जाके विजिट दोगे। या यहाँ पर एक चीज और आप कर सकते हो, अगर आपके पहचान में आपके एरिया में कोई डंजो पार्टनर है तो आप उनसे मिलिए। उनसे मिलकर यहाँ पर एक ऑफिस के कोई यानी एक बंदा होता है वहां पर कस्टमर केयर में, उनका नंबर मांगिए। उनको बोलिए कि मेरा जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो बीच में थोड़ा सा अभी भी यानी वेरिफिकेशन पेंडिंग में है, तो उनका नंबर मांगिए। आप अगर उनसे बात कर लेते हो, मेरा भी यही प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने क्या किया, एक डंजो डिलीवरी पार्टनर से मैं मिला और मैंने वैसे एड्रेस भी मैंने निकाल लिया था एरिया का। तो मैं डंजो डिलीवरी पार्टनर से मिलके मैंने कस्टमर केयर मीन्स आप ही के एरिया का जो ऑफिस है वहीं पर जो बंदा बैठता है उसी का नंबर आपको मिलता है। तो उससे मैंने बात किया, उनको मैंने अपना स्क्रीनशॉट भेजा। इस तरह से स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है और स्क्रीनशॉट भेज के आपका एक आईडी होता है डंजो का आईडी, वो कैसे चेक करना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम जैसा ऊपर से स्क्रॉल करते हैं, ऊपर नोटिफिकेशन आता है, उसमें आपको डंजो का आपका एक नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। उस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आपका जो आईडी नंबर है वो आपको दिखाई देता है। कैसे दिखता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो इस तरह से हमारा आईडी क्रिएट हो जाता है, तुरंत हो जाता है। ऊपर आप जैसे आप यहाँ पर देख लोगे तो आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको जो आपका नंबर है, आपका डंजो का जो आपका आईडी नंबर है वो आपको दे देना है और वो जो है वो आपका प्रोसेस जो है वो पूरा चेक करते हैं और उन्हीं की तरफ से जो आपका प्रोसेस है वो लिंक आपको शेयर कर देते हैं और उस लिंक से आपका फिर से डिटेल आपको सबमिट करनी होती है, थोड़ी डिटेल आपसे मांगता है और इस तरह से आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पर के अर्निंग का दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अर्निंग किस तरह से डंजो पार्टनर कर रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने कुछ वीक का मैंने अर्निंग यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो 6 जून से लेकर 12 जून तक का ये अर्निंग है। यहाँ पर एक हफ्ते का अर्निंग है 8,808 रुपए। दिन इससे पहले 30 मई से 5 जून तक का अर्निंग 5,600, इससे पहले का 6,900, 6,300। इस तरह से आप जैसे देख पा रहे हो ये एक एक वीक का अर्निंग यहाँ पर अभी डंजो डिलीवरी पार्टनर कर रहे हैं। तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और अगर आपके कोई सवाल है तो आप जरूर मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।